कोणार्क का सूर्य मंदिर ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि पत्थरों में तराशा गया एक गहरा रहस्य है। एक ऐसा अजूबा जो सदियों से अपनी अनसुलझी पहेलियों और दिलचस्प कहानियों से हमें हैरान करता आया है। तो आज हम इन्हीं कहानियों के पीछे छिपे सच को जानने के सफर पर निकलेंगे। जरा सोचिए, एक विशाल रथ जो सूर्यदेव के लिए बना हो, जिसके पत्थर के पहिए समय को मापते हों और पत्थर के घोड़े आसमान की ओर दौड़ने को तैयार हों। यही तो है कोणार्क। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक शानदार स्मारक है या उन अविश्वसनीय कहानियों की जड़ है जो आज भी हमारे जहन में घूमती हैं। चलिए, हकीकत और कल्पना के इस धुंधले रास्ते पर साथ चलते हैं। तो हमारी खोज का पहला पड़ाव है मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य, और वो है इसकी नींव। क्या ये सच हो सकता है कि ये इतनी बड़ी और भारी इमारत पानी पर बनाई गई थी? कहानियों में एक नदी का जिक्र आता है, चंद्रभागा नदी, जो अब कहीं खो चुकी है। पर सवाल यह है कि क्या ये नदी सच में कभी यहां बहती थी, और क्या ये मुमकिन है कि कोणार्क मंदिर को इसी नदी के रास्ते को भरकर बनाया गया हो? अब देखिए, यहां कहानी में दो मोड़ आते हैं। एक तरफ तो ये कमाल का आइडिया है कि एक नदी की घाटी को पत्थरों से भरकर उस पर मंदिर बना दिया गया। ये तो इंजीनियरिंग का एक चमत्कार होता। पर दूसरी तरफ एक सीधा सा सवाल भी है, जब आसपास इतनी खाली जमीन थी तो कोई इतना मुश्किल रास्ता क्यों चुनेगा? सच क्या हो सकता है? हैरानी की बात यह है कि सबूत कहानियों का साथ देते हैं। पुराने ग्रंथों में इस नदी का जिक्र मिलता है। 19वीं सदी की पेंटिंग्स और तस्वीरों में भी मंदिर के पास पानी दिखाई देता है। और सबसे बड़ी बात, आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी से यह साबित कर दिया है कि यहाँ सच में एक प्राचीन नदी बहा करती थी। मतलब, चंद्रभागा नदी सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो एक हकीकत थी। अच्छा, तो नींव का राज तो खुल गया, पर अब एक और बड़ा सवाल सामने आता है। आखिर इस शानदार अजूबे को बनाया किसने और कब? देखिए, इसको बनाने वाले को लेकर भी इतिहास में काफी अलग अलग बातें हैं। कुछ का मानना था कि ये 9वीं सदी में बना, जो शायद एक कंफ्यूजन था। एक और दावा है 1241 ईस्वी का, लेकिन सिर्फ 5 साल में इतना बड़ा मंदिर बनाना ये तो नामुमकिन लगता है। जो सबसे भरोसेमंद जानकारी मिलती है वो है मादला पांजी से, जो मंदिर का ही एक रिकॉर्ड है, और वो हमें 13वीं सदी में ले जाता है, और इसका क्रेडिट राजा लंगुला नरसिंह देव को देता है। और यहीं से हमें कोणार्क के बनने की असली वजह समझ में आती है। ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं थी, ये ताकत, शान और एक बहुत बड़ी फौजी जीत का जश्न था। जैसा कि इतिहासकार केसी पाणिग्रही बताते हैं, बंगाल पर राजा नरसिंह देव की जीत ने उन्हें वो संसाधन और वो रुतबा दिया जिससे वो इतना शानदार स्मारक बना सके। यूरोप से आने वाले नाविकों के लिए यह मंदिर समंदर में एक लैंडमार्क था, जिसे उन्होंने नाम दिया ब्लैक पगोड़ा। और इसी नाम के साथ जुड़ी हैं इसकी सबसे हैरतअंगेज और अविश्वसनीय कहानियां, चुंबक और जादू की कहानियां। ये कोणार्क की सबसे मशहूर कहानी है। क्या ये हो सकता है कि मंदिर के शिखर में एक बहुत बड़ा चुंबक छुपा हुआ था, इतना ताकतवर कि वो समुंदर से जहाज़ों को अपनी ओर खींच लेता था और उनके कंपास को खराब कर देता था? चलिए 1 मिनट के लिए इस पर सोचते हैं। एक चुंबक जो जहाज़ों को खींच सके, वो आसपास की जिंदगी पर क्या असर डालता? लोहारों के औजार हवा में उड़ रहे होते, सैनिकों की तलवारें अपनी म्यान से खिंच जाती, मतलब वहां रहना ही मुश्किल हो जाता। ये तो प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं लगता। तो फिर ये कहानी आई कहां से? शायद असलियत इससे कहीं ज्यादा सीधी और खूबसूरत है। मंदिर इतना शानदार था कि नाविक उसे करीब से देखने के लिए खींचे चले आते थे, और कभी-कभी वो इतने करीब आ जाते कि उथले पानी में फंस जाते। इस तरह मंदिर की खूबसूरती ही उसकी असली चुंबकीय शक्ति बन गई। एक और कहानी हमें मंदिर के बिल्कुल अंदर ले जाती है, गर्भगृह में। कहा जाता है कि वहां सूर्य देव की मूर्ति बिना किसी सहारे के जादू की तरह हवा में तैरती थी। कहानी के मुताबिक चुंबकों की ताकत ने मूर्ति को हवा में टिका रखा था, लेकिन इसमें 2 जरूरी बातें हैं। पहली, वो मूर्ति पत्थर की थी, लोहे की नहीं, तो चुंबक उस पर काम ही नहीं करते। और दूसरी, वो मूर्ति गायब नहीं हुई है, वो आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर परिसर में रखी हुई है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे किसी शानदार चीज के इर्द गिर्द कल्पना की कहानियां बन जाती हैं। तो अब हम पहुंचते हैं कोणार्क के आखिरी और शायद सबसे दुखद रहस्य पर, इसका पतन। और साथ ही ये सवाल कि क्या इस शानदार मंदिर में कभी पूजा की घंटियां बजी भी थीं? एक थ्योरी तो ये कहती है कि मंदिर कभी पूरा ही नहीं हुआ और बनते बनते ही ढह गया, लेकिन सबूत एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं।
सिंहासन पर इस्तेमाल के निशान, पुराने रिकॉर्ड्स में रोज की पूजा का जिक्र और 17वीं सदी के नाविकों का इसे एक एक्टिव जगह के तौर पर बताना, ये सब इशारा करता है कि कोणार्क में सदियों तक पूजा पाठ होता रहा। इस मंदिर की इंजीनियरिंग कितनी जबरदस्त थी, इसका अंदाजा बस एक नंबर से लगाइए, 200 टन। जी हाँ, ये अम्लक शिला का वजन था, जो एक ही पत्थर का टुकड़ा था जिसे 229 फुट ऊंचे टॉवर के शिखर पर रखा गया था। उस जमाने की टेक्नोलॉजी के हिसाब से यह सोचना भी मुश्किल है। और देखिए वक्त ने क्या असर डाला है। एक तरफ वो स्केच है जो दिखाता है कि मंदिर अपनी पूरी शान में कैसा दिखता था, और दूसरी तरफ आज की तस्वीर है जो उसके खंडहरों को दिखाती है। यह देखकर एहसास होता है कि वक्त बड़ी से बड़ी चीज को भी धूल में मिला सकता है। जो कुछ बचा था उसे बचाने के लिए 20वीं सदी में बहुत बड़े कदम उठाए गए। जो मुख्य हॉल है, जिसे जगमोहन कहते हैं, उसे गिरने से बचाने के लिए पूरी तरह से रेत और पत्थर से भर दिया गया। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए इस धरोहर को बचाने की एक जरूरी कोशिश थी। और आखिर में एक सवाल रह जाता है, जब कहानियां इतनी जबरदस्त हों तो क्या सच्चाई वाकई उतनी मायने रखती है? कोणार्क की कहानियां इतनी मशहूर है कि वो खुद इतिहास का हिस्सा बन गई हैं। शायद कभी-कभी जो कहानियां हमें प्रेरणा देती है वो तथ्यों की तरह ही जरूरी हो जाती है। ये एक ऐसा ख्याल है जिस पर सोचा जा सकता है।